जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, मैं युहाओ वांग डोंग की मदद करने उसकी सोल सी में गया था, पर वहां पर उसकी जान खतरे में आ गई थी। पर तभी युहाओ की दोनों मार्शल सोल ने उसे जैसे तैसे करके बचा लिया था। और अब तियानो की सोल सी में कभी मत जाना वरना तुम्हारी जान जा सकती है। जिस पर युहाओ घबराती हुए कहता है, अरे मैं कौन सा मरना चाहता हूँ, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और तभी वांग डोंग को होश आ जाता है, जिसे देखकर युहाओ घबरा जाता है। तो वांग डोंग युहाओ से कहता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। जिस पर युहाओ कहता है, लगता है मैंने अपनी सोल पावर को ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली है। जिस पर वांग डोंग कहता है, तुम अभी काफी कमजोर हो, तो चलो फिर चल के अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करते हैं। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि वांग डोंग को भी नहीं पता है कि उसके माइंड के अंदर क्या है। मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है, लगता है इसे मुझे ही निपटना पड़ेगा। इसके अगले सीन में हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग श्रेक एकेडमी को सपोर्ट कर रहे थे और साथ ही साथ उस बच्चे को भी जिसके पास 1 लाख साल की स्प्रिट रिंग है। और फिर हम मैंग हाओ चैन को देखते हैं, जो कहती है चलो देखते हैं कि वह साथ में मिलकर कैसा करते हैं। और यह टीम बैटल तो श्रेक एकेडमी और क्वीन लिंग स्कूल के बीच में हो रही है। और टीम बैटल सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्कूल की स्ट्रेंथ का पता लगाने का। जिस पर मन कहता है, तुमने सही कहा और यह एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है श्रेक एकेडमी को परखने की। और इन लोगों ने जो अपने ने को फेस किया था, ये स्कूल उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि में से 6 के पास 4 स्प्रिट रिंग है, वही एक 5 रिंग वाला स्प्रिट किंग है। और इनकी काफी ज्यादा फेमस स्ट्रेटेजी है, जिसने 4 कॉर्नर्स कंबाइन इनवल्नरेबल फायर आइस ड्यूल एलिमेंट 1000 स्पेस स्ट्राइक कहते हैं। और इसका कैप्टन जो चैंसी है वो एक आउटस्टैंडिंग स्पिरिट मास्टर है। और इनके पास 2 स्पिरिट मास्टर्स भी हैं, जिनके पास ड्यूल आइस एंड फायर है। वैसे तो इनका डिफेंस कमजोर है, लेकिन बैटलफील्ड के ऊपर इनका जो कंट्रोल है वह एक्सीलेंट है। जबकि इनके दूसरी तरफ श्रेक है, जो कि इन्हें काफी हल्के में ले रही है। और उस तरफ युहाओ ने अभी तक अपनी स्पेट रिंग को भी रिलीज नहीं किया है, वह बस पीछे अकेला खड़ा है और वह अभी काफी सीक्रेट है। और मैंने पहले ही गैस कर लिया है कि वह क्या सोच रहा है, और यह आगे बताने वाला होता है कि तभी एक हाथ उसके चेहरे पर आता है और उसे दूर कर देता है और कहता है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साइड में हटो। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं श्याओ होन सेन होता है। जिस पर मर्ग को गुस्सा आ जाता है और यह कहती है, श्या होन सेन तुम्हारी इतनी हिम्मत। और तभी हन सेन युहाओ की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे टारगेट को ऐसे एनालाइज मत करो, क्योंकि वह सिर्फ मेरे द्वारा ही हराया जाएगा। अब मरोंग होन चैन पर चलाते हुए कहती है, श्या होन सेन मैंने तुम्हें कितनी बार सन किया है, तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। जिस पर हन चैन कहता है, सीनियर माँ आपका स्ट्रांग है, मैं तो डर गया। और मुरंग होन सेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी मैंग होन चैन हंसते हुए कहती है, लड़ना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है 2 आदमियों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का, इसलिए तुम दोनों ही ऐसे ही लड़ते रहो। जिस पर हन चैन कहता है, चिढ़ाओ मत। और मुरंग काफी खुश होते हुए कहता है, मिंग मैं तो बस मजाक कर रहा था, और मैं क्यों ही तुम्हारे ब्रदर को हिट करूंगा। और हन चैन कहता है, अभी मेरी नजरों में सिर्फ एक ही पसंद है। जिस पर मिंग कहती है, बिग ब्रदर क्या आप युहाओ के बारे में बात कर रहे हैं। और अब होन चैन को भी गुस्सा आने लगता है और यह कहता है, बच्ची अब कौन परेशान कर रहा है। जिस पर मिंग कहती है, मैं मजाक कर रही थी, चलो इनके मैच को देखते हैं, वो दोनों काफी अच्छे हैं। और वह साथ मिलकर काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं बस एक बार ही देख के बता सकती हूँ कि उनके बीच का रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। जिस पर हन चैन कहता है, आखिर तुम किस चीज पर ध्यान दे रही हो। और तभी मुरंग खुश होते हुए कहता है, मुझे उनकी टीम है वह मिल गया, जो कि एक एक्सीडेंट सोल स्प्रिट वेपन मास्टर है। और सोल स्प्रिट वेपन को कंट्रोल करने की एबिलिटी काफी हाई है, और यहाँ तक कि यह हमारे स्कूल में होता तो यह एक एलिट होता, और एक ही नजर में कोई भी बता सकता है कि यह एक असली मर्द है। और अब हमें बैटल अरीना का सीन दिखाते हैं, जहां बैटल अरीना के अंदर काफी बड़े आइस तूफान क्रिएट हुआ होता है। जिस पर सुसेंसर सभी को केयरफुली पीछे हटने के लिए कहता है। और इस तरफ हन चैन कहता है, ये टेक्निक सच में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि यह पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहा है। इस पर मुरंग कहता है, ये टेक्निक पहले ही स्प्रिट किंग लेवल की है, और देख के ऐसा लगता है कि इसमें स्प्रिट बोन ने भी स्ट्रेंथ को ऐड किया है, चलो देखते हैं। ब्लड रेड ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, आइस तो मैं तो इसका राजा हूँ। और युवाओं सिर्फ अपने एक ही हाथ के इशारे से उस आइस के बड़े से तूफान को अपनी जगह पर रोक देता है। और इस नजारे को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं, ये क्या देख लिया, आइस तूफान अपनी जगह पर स्थिर हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और आखिर यह बच्चा क्या है। और इस तरफ होन चैन युहाओं पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने पहले आइस के तूफान को बनाया था। वह इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और युहाओं
के चारों तरफ 6 लाख ईयर की सोल रिंग अपीयर होती है। तभी युहाओ की पावर की वजह से आइस का तूफान पीछे हटने लगता है और यह सीधा क्वीन लिंग स्कूल की तरफ बढ़ रहा था और यह अब पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि श्रेक एकेडमी के युवाओं ने किस तरह की एबिलिटी का यूज किया है, क्योंकि बस इसने एक ही मूव में पूरे मैच का प्लान को बदल दिया, जिस वजह से क्वीन लिंग स्कूल अपनी हार मान लेती है और सभी लोग श्रेक एकेडमी की जीत से खुश होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया, श्रेक एक सच में अमेजिंग है। और युहाओ की 1000 साल की ओल्ड सोल रिंग वापस अपीयर हुई थी और वह वाकई में काफी स्ट्रांग है। और श्रेक की जीत को देख मुरंग और मिंग हुन चैन तीनों के ही चेहरे का रंग उड़ जाता है और मरान कहता है क्या सच में इस बंदे के पास 6 लाख ईयर की सोल रिंग है। और तभी हंग चैन यहाँ से जल्दबाजी में कहीं जाने लगता है तो इस पर मुरंग पूछता है हंग तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वह कहता है मुझे अभी किसी चीज को कंफर्म करने की जरूरत है। वही सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा हो भी सकता है जिसके पास 6 लाख ईयर की सोल रिंग हो और सिर्फ एक ही मूव चलने की जरूरत है और वह बड़े ही आसानी से पूरे मैच जीत सकता है। और युवाओं ने ऐसा दोबारा से किया जिस वजह से इस चीज को काफी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया गया है। और तभी हम एक रूम के अंदर एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं, जिस पर वह लड़की लड़के से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम तो सच में बुरी तरीके से कांप रही हो, आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है। और इस तरफ ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है और ये दर्द भरी आवाज में कहती है ये सच में उसके पास सच में 1 लाख साल ईयर की ओल्ड सोल रिंग है। और इस चीज को सुनकर इस लड़की के काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं और यह कहता है क्या तुम श्योर हो, जिस पर ये लड़की कहती है जब मैं 16 साल की थी तब मेरे ग्रैंडफादर मुझे नॉर्दर्न प्लेन में ले गए थे जिससे कि वह मेरी मदद कर सके एक सोल रिंग को हासिल करने में, और हमारा वहाँ पर सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जो कि ग्रीन जेड कलर की आइस एम्परर थी जो कि 1 लाख साल ईयर की बस्त थी और सकती, क्योंकि यह लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना लम्हा था। और जिस तरह से उस बच्चे ने मुझे देखा मुझे उससे वही सेम फीलिंग आ रही थी और उसके पास भी वही सेम प्रेजेंस है जो कि उस 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के पास थी। तो ये सुनकर वह लड़का कहता है ये श्रेक सच में काफी ज्यादा डरावनी है, मैं हार मानता हूँ। उनसे रूम के बाहर मुरोंग और हंग चैन दोनों ही चुपचाप इनकी बातें सुन रहे होते हैं और उनकी बातें सुनकर इनकी बोलती बंद हो गई होती है। और फिर मुरंग कहता है श्रेक सच में पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल स्कूल है और मुझे कभी नहीं लगा था कि उनके पास इस तरह के मॉन्स्टर्स भी होंगे। और फिर यह जोश की आग में जलते हुए कहता है लेकिन मैं मर्द में उनसे हार मानने की बजाय अपनी स्कूल की ग्लोरी के लिए मरना पसंद करूंगा और मैं अपना पूरा जोर लगा के श्रेक के साथ लड़ूंगा। और अब मैं वापस से ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, इसलिए कोई भी मैच तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। और मर्द को जाते हुए मिंग भी कहती है सीनियर मर्द का सरल मन उनका एक अच्छा गुण है। लेकिन ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं? और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब